हेलो फ्रेंड्स, आई एम अगेन हियर। आज हम सॉल्व करेंगे एमपीपीसीएस 2013 के कुछ क्वेश्चंस, जिससे आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि एमपीपीएससी में सिलेबस क्या होता है और किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के संपूर्ण आयात का सबसे बड़ा स्रोत है? आंसर इज चाइना। निम्नलिखित में से कौन सा नवरत्न में शामिल है? आंसर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कोल इंडिया एक महारत्न कंपनी है, भेल भी एक महारत्न कंपनी है और गेल भी एक महारत्न कंपनी है। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था? आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन सा देश उर्वरक उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में तीसरे स्थान पर है? आंसर है अपना देश ही भारत। हेगड़ेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? आंसर इज 1925 में और इसका हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार पर सम्मिलित नहीं है? आंसर आएगा व्यापारी वर्ग। विटीकल्चर किसे कहते हैं? विटीकल्चर जो है वो अंगूरों के उत्पादन से संबंधित होता है। मौलिक अधिकार क्या हैं? बिल्कुल वाद योग्य हैं। इसमें आप कह के अपना अधिकार ले सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया? आंसर आएगा 42वां संशोधन। और 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस संशोधन में बहुत सारे संशोधन किए गए थे, तो इसे एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे दिया गया। रबी की फसलों को बोया जाता है अक्टूबर से नवंबर तक। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? आंसर आएगा 1990 एक्ट। इसको चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसमें द्विसदनीय विधायिका की बात की गई थी। निर्देशक तत्व क्या है? बिल्कुल अवाध्य योग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? आंसर है नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? आंसर आएगा नगरीकरण। मृदा अपरदन बिल्कुल है। जैव विविधता की हानि है। पर्वतीय क्षेत्रों में जल स्रोतों का सूखना बिल्कुल है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आंसर आएगा NH7। और NH3 जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा है। नंदा देवी पीक कहाँ पे स्थित है? आंसर आएगा उत्तराखंड में। तो यहीं पे बताते चलेंगे, कंचनजंगा बार बार पूछा जाता है। कंचनजंगा सिक्किम में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? हिमालय का। और ये शिवालिक पहाड़ियाँ मैं बताना चाहूँगा, शिवालिक पहाड़ियाँ जो है वो पूर्वी हिमालय का हिस्सा है ज़्यादातर। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? कोलकाता में। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? बेंगलुरु। कांडला है, मैंगलोर भी है, कोच्चिन केरला बिल्कुल है। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ है? आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय रंगून में है, रंगून में था। और इसकी स्थापना 1943 में की गई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया। डेट याद कर लीजिए, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 14 जनवरी 1761 मराठों और अफगानों के बीच में लड़ा गया था ये, जिसमें मराठों की हार हुई थी। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार कंफ्यूजन भी होता है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और शक्कर के व्यापार का एकाधिकार खत्म कर दिया? आंसर है चार्टर एक्ट 1833। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? आंसर आएगा स्वामी दयानंद सरस्वती।
भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेट याद रख लीजिए, 2 से 3 दिसंबर की रात को 1984 में। किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवृत्त किया है? आंसर आएगा चाइना। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? वियतनाम, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया। आंसर है दक्षिण कोरिया। इम्यूनोलॉजी का जनक कौन थे? आंसर आएगा एडवर्ड जेनर। इन्होंने चेचक के टीके की भी खोज की थी। नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। भारत मंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आएगा राजमार्गों के विकास से। यूनाइटेड किंगडम ने केरल के साथ किस क्षेत्र में साझेदारी करने की इच्छा व्यक्त की है? आंसर आएगा शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र। नौका दौड़ किस पर्व से संबंधित है? आंसर आएगा ओणम, ये केरल में होता है। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? आंसर आएगा 28 जनवरी 1950। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान। प्राकृतिक आपदा हासीकरण का अंतरराष्ट्रीय दशक माना जाता है 1991 से 2000। गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? आंसर है बिहार और उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? आंसर आएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में बताते चलें कि 36 आइलैंड्स हैं, परंतु इनमें रहने के लिए 6 आइलैंड पे ही आबादी पाई जाती है, बाकी के 26 आइलैंड पे कोई रहता नहीं है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई थी अरबी भाषा से। महान हिम युग का संबंध किससे है? तो प्लीस्टोसीन से है। रेगर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? आंसर आएगा देवप्रयाग। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 30। याद रखिए, ह्यूमन राइट्स में 30 हैं और SC एक्ट में 23 धाराएं हैं। अपार्थिव है दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित संस्थागत प्रजातीय पृथकता की व्यवस्था। CPR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है 24। PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक हैं सोली जे सोराबजी। पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अपृष्टता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध खालिस्तान के संबंध में बनाया गया है। अनुसूचित जाति के सदस्य। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभाषक नहीं ले सकता। आंसर आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। UN द्वारा महिला अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया। आंसर है 1975। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता? आंसर है D सामूहिक जुर्माना आरोपित करना, क्योंकि ये इस शक्ति का प्रयोग सिर्फ राज्य सरकार कर सकती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो
उप पुलिस अधीक्षक मतलब डीएसपी की रैंक से कम ना हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है अपृश्यता उन्मूलन से। अनुसूचित जाति और जनजाति 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष अधिकार विनिर्दिष्ट कर सकती है। आंसर आएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या निर्धारित कर सकता है? आंसर आएगा उपरोक्त सभी। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन निम्नलिखित में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है? आंसर आएगा गिरफ्तारी पूर्व जमानत। ईमेल पते के कौन से दो भाग होते हैं? आंसर आएगा प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम। उदाहरण के लिए civilservice@gmail.com। मेन्यू में क्या होता है? मेन्यू में कमांड की सूची होती है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध क्षमनीय हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? माउस हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, एक्सेल सॉफ्टवेयर है। निम्न एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? आंसर है एम्बेडेड कंप्यूटर। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम। इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई? 22 मई 1955 को। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आंसर आएगा 230। और बताते चलें कि लोकसभा सीटों की संख्या 29 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। www वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? आंसर आएगा टिम बर्नर्स-ली। निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? आंसर आएगा OMR। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। देवास किसके लिए प्रसिद्ध है? करेंसी नोटों की छपाई के लिए। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडेय। और ये रीवा के राजा ये दरबार में थे, वहाँ से अकबर ने इन्हें अपने दरबार में बुला लिया और नवरत्नों में जगह दी थी। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। और यहीं पे झलकारी बाई की समाधि भी है। भीमबेटिका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटिका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में है। निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है? आंसर है भोजपुरी। भोजपुरी मुख्यतः यूपी में बोली जाती है। खजुराहो के मंदिर किस जिले में स्थित है? आंसर आएगा छतरपुर। छतरपुर में छत्रसाल की समाधि भी है, खजुराहो के मंदिर भी है। और विश्वविख्यात चित्रगुप्त मंदिर जो खजुराहो का एकमात्र सूर्य मंदिर है, ये भी वहीं स्थित है। और बताते चले कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने 1950 से 1050 के मध्य करवाया था। मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी सागर यूनिवर्सिटी की स्थापना वर्ष क्या है? आंसर आएगा 1945। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आंसर आएगा चचाई जलप्रपात। ये बीहड़ नदी पे है, रीवा डिस्ट्रिक्ट में। उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे है? बहुत ही सिंपल आंसर है, शिप्रा नदी के किनारे। और बताते चले कि शिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। गोल्डन गर्ल पुस्तक की लेखक कौन है? गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक हैं स्वयं PT उषा जी, जिनको भारत की उड़न परी भी कहा जाता है। क्रिकेट की एक गेंद का वजन कितना होता है? 159.9 ग्राम से 163 ग्राम तक। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहते हैं? आंसर आएगा सिंगरौली, आंसर इंदौर। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र प्रकार क्या है? चंदेरी। चंदेरी की साड़ियाँ और वस्त्र बहुत फेमस हैं। इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है? आंसर आएगा
क्रिकेट। शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग खाने होते हैं? 64, 8 × 8। एशियन गेम्स में 400 मीटर्स की दौड़ में भारत की किस महिला ने पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया? आंसर आएगा कमलजीत संधू। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? 9। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? आंसर आएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है वो बिहार में है। वर्तमान में पाटलिपुत्र का नाम चेंज करके पटना कर दिया गया। और बताते चलें कि पाटलिपुत्र जो है वो मगध की राजधानी थी जनपद काल में भी। किस देश ने हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप खिताब को तीसरी बार जीता? आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया। बटरफ्लाई स्ट्रोक किससे संबंधित है? बेशक बटरफ्लाई तैराकी के समय यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है? आंसर आएगा मानसरोवर। और चार धाम में यहाँ पुरी, द्वारिका, रामेश्वरम और बद्रीनाथ है। और एक छोटा चार धाम कहा जाता है। छोटे चार धाम में बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, ये चार हैं। लेकिन चार धाम में पुरी जो कि उड़ीसा में है, द्वारका गुजरात में है, रामेश्वरम तमिलनाडु में है और बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? आंसर आएगा 12 वर्ष। संस्कृत साहित्य का प्रादुर्भाव किस वेद के द्वारा हुआ है? ऋग्वेद। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है विष्णु शर्मा द्वारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ 1951 से 1952। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए, प्रथम चुनाव भी 1951 से 52 के बीच में हुए थे, जिसमें कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। सेकंड नंबर पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रही थी। निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? आंसर आएगा जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? आंसर आएगा शहनाई। तो दोस्तों 99 क्वेश्चन ही थे 2013 में, एक क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। मैं यहीं पे ये वीडियो एंड करता हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। आपको लगता है किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए हमें तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम बिल्कुल बनाएंगे वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।